Hello student, I am Abhijit and you are watching the Abhijit Academy YouTube channel. Student, if you are new to the channel, please subscribe our channel and press the bell icon for regular update of the video. Student, आपको मैं बता दूं कि मैं जैकोबियन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए या चैनल में जाइए, जहां मन करे तहाँ जाइए, वहाँ से देखिए वीडियो। आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक, आज के इस वीडियो में मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो कि अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का एक बुक है, उसमें एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इस चैप्टर पे बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को देखिए और दोस्तों में शेयर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास इस चैप्टर में हमको सबसे पहले जानना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो हमारे पास दिया है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट एक्स टू द पावर एन, फिर ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, फिर ए टू क्या है प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर क्या आएगा, एन माइनस वन आएगा। ठीक, एन माइनस एन फिर माइनस एन माइनस वन। ठीक, तो फिर प्लस ए एन। ठीक है ना, कुछ लोग इसे इस साइड से भी लिखते हैं, तो आप उसको माइंड ना करें, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही देखिए। ठीक, वेयर एन क्या है, एन जो है यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे ए जो है ए वन ए टू ए आई जो है मतलब ए जीरो है, फिर ए वन ए टू, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना, फॉर ऑल आई इक्वल टू आई की वैल्यू कहाँ है 1 2 3 डॉट डॉट एन तक। ठीक, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ओवर सी इन द सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इन द वेरिएबल एक्स। ठीक ना, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, वाई थोड़ा है, इसलिए एक्स लिखा गया है। ठीक, और ए नाड ए वन कमा ए टू कमा ए थ्री आर क्या है, इसके कोफिशिएंट है, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर बोल रहा है कि ए नाड इक्वल टू जीरो नहीं हो, इफ़ ए नाड इक्वल टू नॉट जीरो देन वी से दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज एन। अगर ए नॉट जीरो नहीं होगा तो उस इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। जैसे 2 डिग्री का होता है, 3 डिग्री का होता है। और लीडिंग टर्म मतलब लीडिंग टर्म क्या होगा, ए नॉट एक्स टू द पावर एन होगा। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्टूडेंट। एक थ्योरी है, तो स्टूडेंट ये थ्योरी है, तो प्लीज़ आप इसे माइंड ना लें। क्या करें, कोर्स में है तो हमको बताना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसको भी देखें। अब पॉलिनोमियल इन एक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, जैसे नहीं होता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए क्या है एक पॉलिनोमियल है, तो अगर उसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो वही बोल रहा है कि पॉलिनोमियल इन एक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स एंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट टू द पावर एक्स, ए नॉट एक्स टू द पावर एन एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह क्या आएगा ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस फिर ए, ठीक, फिर ए एन ठीक इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। इस इक्वेशन को इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। ठीक, इस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। अगर एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर मान लीजिए तो एफ ऑफ एक्स ये भी है लेकिन ये एन डिग्री का है। उसी तरह अगर कोई पॉलिनोमियल हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो और उसकी डिग्री क्या है 1 हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल में देख लीजिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स ए भी है, इसमें क्या है x की डिग्री क्या है 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरह अगर कोई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दिया है और उसकी डिग्री जो एफ ऑफ एक्स है उसकी डिग्री 2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। ठीक, उसी तरह अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो, कोई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो और उसकी डिग्री क्या है, एक्स की डिग्री हाईएस्ट डिग्री और क्या 3 हो, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड आपके पास लेकर आ रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें क्या हमको पढ़ना है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 देन एफ ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब यह हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 4 हो, तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब एक बात और जानने वाला है कि इफ़ ए नॉट एक्स टू द पावर एन
a1 फिर डॉट 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 कभी an-1 आएगा, फिर x⁻n-1, ठीक। मैं n-1 इसलिए बोल रहा हूँ, n- फिर यही बात n-1, ठीक। तो जब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, n से n कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और n से n कट जाएगा, ये 1 है निगेटिव तो प्लस हो जाएगा, फिर an। कुछ लोग इसको इस पीछे से भी लिखते हैं, तो आप उसे कंसीडर न करें। जहाँ पे a0 a1 डॉट 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 an तक क्या है, सब रियल नंबर है, ठीक। और a0 इक्वल टू 0 है, अगर a0 इक्वल टू 0 नहीं है, a0 इक्वल टू 0 है, मतलब 0 नहीं है, तो इसके n रूट होंगे जो कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn। तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं उस पॉलिनोमियल को, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है, ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास पॉलिनोमियल है a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n-1 प्लस डॉट 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 an-1 x प्लस an, ये पॉलिनोमियल है। तो इसके अगर n रूट हैं जो कि x1 है, x2 x में है, तो x ही होंगे, x ही रूट होंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, a0 x ब्रैकेट में x माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x2 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे होगा x माइनस x3 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह कभी आएगा x माइनस xn आया है, ठीक है, यही बात बताया गया। आपको एक नोट बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जो सब रूट्स हैं डिस्टिंक्ट ही हों, कुछ इक्वल भी तो होता है। जैसे कोई भी इक्वेशन दिया रहता है, उसमें 2 इक्वल रूट भी आ जाता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट भी आ जाता है, मतलब डिफरेंट रूट, ठीक। तो यही बात लिखा गया है, ज़रूरी नहीं है कि सब रूट जो हो वो डिस्टिंक्ट ही हो, मतलब डिफरेंट ही हो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, और स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैं क्वेश्चन आपको नहीं बता पाऊँगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट जो पहला है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ओवर आर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट देन दे आकर इन पेयर। अगर मान लीजिए, हाँ, मैं आपको पहले इसका मतलब बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ओवर आर का मतलब यही हुआ कि जो उसके कोफिशिएंट हैं वो क्या हो, रियल नंबर हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो, ठीक, यही बोल रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन है जिसके एक रूट क्या हो 2 + 3 आयोटा आ गया, तो उसका दूसरा रूट क्या होगा 2 - 3 आयोटा आ गया, मतलब वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है। अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट नोट जो है वो बोल रहा है कि इफ़ द इक्वेशन इज इनकम्प्लीट, अगर इक्वेशन इनकम्प्लीट हो तो वी शुड मेक इट कंप्लीट बाय एडिंग द मिसिंग टर्म विथ 0 कोफिशिएंट। अगर कोई मान लीजिए इक्वेशन, मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है x³ - 7x + 5, ये कोई इक्वेशन है, एग्जांपल है, आप इसे एग्जांपल कंसीडर करें, ठीक। ये मेरा कोई इक्वेशन है, तो इसमें क्या है, सेकंड डिग्री टर्म मिसिंग है, तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x³ फिर प्लस 0x² फिर -7x + 5, यही ये इंपॉर्टेंट नोट कह रहा है, ठीक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वो है इफ़ द रूट्स, देखिए गर्मी हो गया इसलिए यहाँ पे पसीना टपक गया, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक। प्लीज़ आप लाइक करें, मैं बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। इफ़ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन बी ऑल पॉजिटिव, ध्यान से सुनिए, इफ़ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, मान लीजिए कोई इक्वेशन है जिसका सब रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, एंड लीडिंग कोफिशिएंट मतलब फर्स्ट जैसे a0 वहाँ लीडिंग कोफिशिएंट था, जैसे वहाँ पे n डिग्री का पॉलिनोमियल था तो वहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या था, a0 था, तो उसी तरह उसका भी लीडिंग कोफिशिएंट कुछ होगा। अगर वो भी पॉजिटिव है, अभी मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल में, a0 भी पॉजिटिव, द कोफिशिएंट शुड बी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव। मैं आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखें। ऑल पॉजिटिव, सब रूट पॉजिटिव है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से इक्वेशन है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास क्या हैं, रूट्स हमारे पास हैं क्या है 3 है और क्या है 4 है। मान लीजिए किसी इक्वेशन के हमारे रूट 3 और 4 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x - 3 और x - 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इसका इसमें करेंगे और इसका -4x - 3x और प्लस माइनस प्लस 4 × 12, यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा लीजिए, इक्वेशन बना दे रहे हैं, ठीक। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² -4x - 3x क्या होता है, -7x
प्लस 12 इक्वल टू 0। अब मैं आपको फिर से पढ़ के बता रहा हूँ ये क्या कह रहा है। बोल रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन बी आल पॉजिटिव, अगर कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन है, इसके दोनों रूट अगर पॉजिटिव है जो कि 3 और 4 है, तो जो कोफिशिएंट और एंड लीडिंग कोफिशिएंट ए नॉट, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, वो एक्स स्क्वायर के आगे क्या आया है 1 है, बी पॉजिटिव भी तो 1 भी तो पॉजिटिव है, तो बोल रहा है कि द कोफिशिएंट शुड बी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव है फिर यहाँ निगेटिव है, ठीक, फिर यहाँ पॉजिटिव, यही बोल रहा है, मतलब अल्टरनेट आएगा, एक निगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा फिर निगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। यहाँ तो 2 डिग्री का है, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट जो नोट है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। इस लेक्चर के लास्ट में भी एक स्लाइड और है, उसमें मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। उसी कंसेप्ट पे अगला जो भी लेक्चर आएगा उसको लूँगा और उसका यूज करके मैं बार बार उसी से रिलेट करूँगा। मैं बार बार बोलूँगा कि प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। तो हमारे पास नेक्स्ट है, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी आल नेगेटिव, अभी पॉजिटिव था, अब सब रूट्स अगर निगेटिव हो तो क्या होगा, ठीक है ना, अभी मैं बताता हूँ। एंड लीडिंग कोफिशिएंट ए नॉट बी पॉजिटिव, वहाँ भी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव था, द कोफिशिएंट विल बी आल पॉजिटिव, तो जो उस इक्वेशन का कोफिशिएंट होगा सब पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, एग्जाम्पल कंसिडर करिए, हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसका रूट्स है -3, अभी कुछ उसी प्रकार का बता रहा हूँ जो पीछे बता था, -3, -4। तो हम इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, x क्या x + 3 और x + 4 = 0 लिख सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा, फिर +4x, फिर +3x और फिर से +12 आएगा = 0 आएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 4 3 7x + 12 = 0। तो यही हमारा इक्वेशन है। अब मैं फिर से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी आल पॉजिटिव, मान लीजिए ये इक्वेशन है 2 डिग्री का, इसके दोनों रूट्स क्या हैं, निगेटिव है, सॉरी निगेटिव, ठीक है, दोनों रूट्स में निगेटिव है, तो लीडिंग कोफिशिएंट भी और लीडिंग कोफिशिएंट जो यहाँ पे 1x² के आगे का वो क्या है, वो भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, द कोफिशिएंट्स विल बी आल पॉजिटिव। तो हमारे पास जो यहाँ तो ये तो पॉजिटिव है कंडीशन के साथ, और ये भी पॉजिटिव, फिर ये भी पॉजिटिव, अगला भी वो भी पॉजिटिव। अगर यही मैं 2 क्वाड्रेटिक लिया हूँ यार, अगर मैं क्या बोलता है क्यूबिक लेता और उसमें बोलता कि तीनों रूट निगेटिव है, तो जो कोफिशिएंट ये आता है ना वो भी सब पॉजिटिव आता है। यही कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव भी पॉजिटिव, ऐसा आप समझने की प्रयास करिए। अब हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिए। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये मेरा नेक्स्ट हेडिंग है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। हमारे पास दिया है थ्योरी, लेट f ऑफ x इक्वल टू n r x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, यही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं n में से, प्लस डॉट 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 a n माइनस 1 x प्लस a n इक्वल टू 0। कुछ लोग इसे बैक साइड से भी लिखते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक, तो उसे आप माइंड ना करें, ठीक है। बी अ जनरल पॉलिनोमियल, इसको हम जनरल पॉलिनोमियल बोलते हैं, n डिग्री का, देखिए लिखा है इन एक ही वेरिएबल में x में, और a0, a1, a2 डॉट 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 an क्या है, इसके कोफिशिएंट है, जो देखिए a0, a1, a2, इसे 3 आएगा, फिर से डॉट डॉट, कभी तो an आएगा ना, तो ये क्या है, सब ये इसके कोफिशिएंट है, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम क्या है, तो दिस इक्वेशन हैज़ n रूट, α1, α2, डॉट 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 α3 बी द रूट्स, अगर इसके रूट्स हैं तो हम इसको f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, k, वहाँ a0 लिए थे, यहाँ पे k ले लिए, कोई बात नहीं, k फिर ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा, फिर ब्रैकेट में x माइनस α2 डॉट 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 ब्रैकेट में x माइनस αn, ठीक। तो अब हम इसका क्या करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, वी गेट k इक्वल टू k की वैल्यू क्या आएगा, a0 आएगा, एंड हेंस हम इसको कुछ इस प्रकार से दिखा रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से देखें। जैसे देखिए a0 है x टू द पावर n है, प्लस a1 है x टू द पावर n माइनस 1, प्लस a2 है x टू द पावर n माइनस 2, यही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यही सब देखिए, n में से 1, n में से 0, तो भाई ये नहीं आएगा, डॉट 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 an माइनस 1, हमको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है, इधर से नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं बार बार यही बता रहा हूँ, ठीक। फिर से इज इक्विवेलेंट टू, हमको क्या लिख सकते हैं, यही बात लिख सकते हैं, क्योंकि α1, α2, α3 डॉट 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 αn इसके इसी इक्वेशन के रूट हैं, तो हम इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करके लाएंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा, आपको ध्यान से मैं बता दे रहा हूँ। a0 है, सब में है, सब में मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए मैं कॉमन ले लिया हूँ, ठीक।
और एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन समेसम ऑफ अल्फा वन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ समेसम ऑफ अल्फा वन का मतलब क्या होगा आगे। एक्स टू द पावर एन माइनस टू, फिर समेसम ऑफ अल्फा वन अल्फा टू माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री समेसम ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। देखिए यहाँ थ्री है तो तीन आया है, यहाँ टू है तो टू आया है, यहाँ पे वन है तो वन ही आया है, वन है ना तो वन ही आया है। डॉट 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 प्लस में है माइनस वन टू द पावर आर, फिर से एक्स टू द पावर एन माइनस आर, तो यहाँ पे आर तक आएगा। देखिए अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट सब प्रोडक्ट में है, ठीक है ना, मतलब समेसम फिर प्रोडक्ट में अल्फा आर तक है, आर आ रहा है ना, आर तक है, ठीक। प्लस डॉट 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 प्लस माइनस वन टू द पावर एन, फिर से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्रोडक्ट में सब अल्फा एन तक, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो लिखे हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स। एक्स के लाइक पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A1 जो है ना, A1 जो है ना, यहाँ पे क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, A1 है, देखिए A1 है ना, A1 है किसके, n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या है एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक। तो A1 की वैल्यू क्या आया है माइनस ऑफ ए नॉट समेसम ऑफ अल्फा वन। यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर n माइनस वन लिखा है ना, एक्स टू माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे है और समेसम ऑफ अल्फा वन यहाँ पे है, ए नॉट इसमें भी तो मल्टीप्लाई है, तो वही लिखा है कि A1 किसके इक्वल है माइनस ऑफ ए नॉट समेसम ऑफ अल्फा वन। उसी तरह A2 देखिए, यहाँ पे देखिए A2 है ना, एक्स टू द पावर n माइनस टू है, तो यहाँ पे खोजिए एक्स टू द पावर n माइनस टू, यहाँ पे है समेसम ऑफ अल्फा वन अल्फा टू, यहाँ पे देखिए प्लस है तो इसलिए प्लस लिखा है, ए नॉट समेसम ऑफ अल्फा वन अल्फा टू प्रोडक्ट में है, ठीक। उसी तरह A3 होगा, यहाँ पे देखिए A3 यहाँ पे आएगा, A3 एक्स टू द पावर n माइनस थ्री आएगा, तो A3 इक्वल्स टू क्या लिखा है माइनस ऑफ ए नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि ए नॉट इसमें भी तो मल्टीप्लाई है A3 में भी, यहाँ पे एक्स टू द पावर n माइनस थ्री है तो माइनस इसके आगे है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। देख लीजिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आया, समेसम ऑफ अल्फा वन इंटू अल्फा टू अल्फा इंटू थ्री, यही वाला कर दिया। उसी तरह डॉट डॉट अल्फा एन का हम सोच सकते हैं आप अल्फा एन देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अल्फा एन का। अल्फा एन इक्वल टू हमारे पास है माइनस वन टू द पावर एन, फिर से ए नॉट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट डॉट। ये थ्योरी है, ये सब पूछता नहीं है, लेकिन हमको यही बताना था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में प्लीज़, मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा लेने वाला हूँ, ठीक है। समेसम ऑफ अल्फा वन इक्वल टू क्या है माइनस A1 अपान ए नॉट, ये लीडिंग कोफिशिएंट है। अब माइनस वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n सब में है। उसी तरह समेसम ऑफ अल्फा टू, इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, समेसम ऑफ अल्फा वन का मतलब ये हुआ कि एक जैसे मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है ना, उसके तीन रूट हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, तो हम क्या लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं ना सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा लिखते हैं। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ समेसम ऑफ अल्फ़ा, तो उसी तरह अल्फ़ा वन है अल्फ़ा टू है अल्फ़ा थ्री है डॉट 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 अल्फ़ा एन तक है, तो मैं इस तरह ना लिख के अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस अल्फ़ा थ्री डॉट 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 अल्फ़ा एन इस तरह ना लिख के मैं इसको कुछ इस तरह से इस तरह ना लिख के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह ना लिख के मैं इसको कुछ अल्फ़ा वन नाम से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसी तरह अल्फ़ा टू है, उसी तरह आप अल्फ़ा टू को देख लीजिए, तो अल्फ़ा टू समेसम आप दो का प्रोडक्ट और प्लस के साथ, इस तरह इसका मतलब यही समझ लीजिए। तो ये A2 अपान ए नॉट है, फिर से माइनस, अब मैं क्वेश्चन लूँगा तो सब ये सब बताऊँगा, ये सब बताऊँगा, टेंशन ना लीजिए, आपको सब क्वेश्चन में समझ आएगा। माइनस वन टू द पावर n, यहाँ पे देखिए दो है तो दो ऊपर आया, एक है तो एक का भाई एक यहाँ पे है ये, ठीक। यहाँ पर तीन है तो देखिए तीन आया है, माइनस वन टू द पावर वन। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन तीन है तो n माइनस थ्री होगा टू है, तो n माइनस टू। इसी तरह आप ट्रिक लगा लीजिए अपने हिसाब से कि कैसे आपको याद करना है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है यही मेथड है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि तीन है तो अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू इंटू अल्फ़ा थ्री है तो माइनस देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, ये भी बता दे रहा हूँ, माइनस आया फिर प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, इसी तरह अल्टरनेट आएगा। तो ये तो सब में सेम रहेगा, माइनस वन सब में सेम रहेगा, बस पावर का ये इससे देख लीजिएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस थ्री अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n। अब डॉट 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 करेंगे, फिर अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू इंटू अल्फ़ा थ्री डॉट 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 अल्फ़ा n निकालेंगे तो माइनस वन टू द पावर n
एब्सोल्यूट टर्म जो होगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे आप क्वेश्चन कराएंगे हम, तो प्लीज़ इसको अगर जो छोड़ेगा वो बहुत कुछ लॉस करेगा अपना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड आपके पास लेके आ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है पार्टिकुलर केसेस, ठीक है ना, ये सबको आना चाहिए पार्टिकुलर केसेस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखिए क्या होगा, लेट अल्फा कमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स क्या लिखते हैं अल्फा। आप क्लास 10th 12th में आप पढ़े होंगे, तो प्लीज़ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। सम ऑफ रूट क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखिए ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो फिर ये प्लस होगा, अभी मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। तो देखिए माइनस बी बाई ए, तो इसके लिए प्लस बोला हूँ और इसके लिए माइनस बोला हूँ, तो माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, इसके लिए फिर से प्लस बोला हूँ, आप पीछे करके देख सकते हैं, तो सी बाई ए, सब में ये रहेगा यही नीचे। अब मैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए बात करूं तो मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 कोई क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो समेशन ऑफ अल्फा का मतलब देखिए अब यहाँ पे मैं बता दिया, वहाँ पे भी बताया हूँ बैक में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ, ये प्लस होगा फिर ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको प्रूफ, देखिए माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब इसके लिए प्लस होगा अल्फा इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का सी बाई ए। देखिए सी, अगर क्वेश्चन में माइनस दिया रहेगा तब भी मैं उसको प्लस ही मतलब वो करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है तो इसके लिए माइनस बोला ही हूँ, डी बाई ए, सब में ये लीडिंग टर्म जो होता है उसका अपान, ठीक। उसी तरह मैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सोचूं तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें डिग्री 4 हो और उसके 4 रूट, 4 डिग्री है, जितने डिग्री होते हैं उतने रूट होते हैं, n डिग्री है तो n रूट, 2 डिग्री है तो 2 रूट, 4 डिग्री है तो 4 रूट। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट मान लिए हैं और उसको जनरल इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 4 डिग्री का जनरल इक्वेशन लिख के दिखाओ तो आपको यही लिख देना चाहिए, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब 4 रूट है तो समेशन ऑफ अल्फा मैं इसको यूज करूँगा क्योंकि इतना लिखना ना पड़े, जहाँ इसका जरूरत आएगा इसको भी बताऊँगा जब आगे लेक्चर लूँगा, तो ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ, प्लीज़ देखिए जरूर। तो ये इसके लिए प्लस सब में होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। याद करने का तरीका बता रहा हूँ इसको। अल्फा बीटा गामा डेल्टा का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब इसके लिए क्या आएगा, प्लस आएगा सी बाई ए, सब में ए सी बाई ए आएगा, मतलब ये नीचे आएगा, ठीक है ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब दो का प्रोडक्ट का समेशन ऑफ अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर अल्फा यस यस नहीं है डेल्टा, फिर बीटा गामा, फिर बीटा डेल्टा, फिर गामा यस। अब देख सकते हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से इसको याद करें, मैं प्रीफर करूंगा कि आप इसी को याद करिए, इस वाले को मैं ट्रिक से बताऊंगा। फिर से यही बता दे रहा हूँ, अगर 4 रूट है इसके बारे में सोचना है तो 4 रूट अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, डेल्टा होगा। तो दो रूट पहले के 2 रूट का सम, फिर एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे का मतलब पहले सेकंड 2 रूट का सम एक ब्रैकेट में, फिर उन्हीं का, फिर इसका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, फिर गामा इंटू डेल्टा, देखिए प्लस के साथ, फिर सी बाई, ठीक है ना। ये फिर से अल्फा बीटा गामा है, 3 का प्रोडक्ट है, तो कुछ इस तरह होगा। और इसको करने के लिए याद आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ अल्फा बीटा है, वहाँ तो प्लस प्लस एक साथ था ब्रैकेट में, यहाँ पे कुछ अलग अलग ब्रैकेट में, तो अल्फा बीटा, फिर से ब्रैकेट में गामा डेल्टा। फिर से देखिए जब अल्फा बीटा है, 4 रूट है, 4 डिग्री का इक्वेशन है, 4 रूट है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक। तो जब अल्फा बीटा बाहर रहेगा तो गामा डेल्टा अंदर रहेगा, कुछ इस तरह से याद करिए। और जब गामा और डेल्टा बाहर रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा अंदर रहेगा, ठीक। और ये माइनस डी बाई ए होगा 3 के लिए, ठीक। अगर ये सब माइनस प्लस माइनस में कन्फ्यूजन है तो तुरंत 4 डिग्री का इक्वेशन लिख लीजिए, आप सोच लीजिए, ठीक। वो तो क्वेश्चन से ही आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और कभी कभी इसका भी यूज आता है, कभी कभी। और इसका प्रोडक्ट देखा जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, तो ई बाई ए ये होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाया है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए दोस्तों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।